चलिए मूव करते हैं सातवें घर की तरफ, यानी कि सेवंथ भाव, जिसको केंद्रीय स्थान भी कहते हैं, साथ ही साथ ये मारक स्थान भी है। अब मारक और कारक आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि सातवें घर से हम क्या क्या चीज देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, और जिसके लिए ये स्थान सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है विवाह, यानी कि शादी। आपकी शादी होगी या नहीं होगी, उसके लिए सातवां घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी शादी लव मैरिज होगी, आपकी कास्ट में होगी या नहीं होगी, या किसी और धर्म जाति से होगी, वो भी सातवें घर से देखकर पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी शादी जिससे होगी, वो आपका जीवन साथी कैसा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, शांत होगा, गुस्से वाला होगा, वो पैसे वाला होगा या नहीं होगा, या कितना सुंदर होगा, ये सारी बातें हम सातवें घर से देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस घर में देखते हैं, वो देखते हैं विवाह को, जीवन साथी को, और जीवन साथी के स्वभाव को। इसके अलावा सातवें घर को व्यापार का घर भी कहा जाता है, यानी कि आपका बिजनेस, आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां आपकी अपनी जरूरत होती है, आपका अपना काम, क्या आप करोगे या नहीं करोगे, वो भी कहीं ना कहीं सातवें घर से हम देखते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी सातवें घर को कंसीडर किया जाता है। तो पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सातवां घर जिम्मेदार है। फिर क्योंकि ये घर वाइफ का भी है और आपसे ऑपोजिट है, लगन से ऑपोजिट है, बिल्कुल सामने है, तो इसमें शारीरिक संबंध को भी देखा जाता है। क्योंकि जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ का कारक शुक्र भी है। तो यहाँ से जितने भी आपके शारीरिक संबंध होते हैं, उनको भी देखा जाता है। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में कितने सक्सेस होंगे, मतलब आप जो भी काम करते हो या जो भी बिजनेस करते हो, उसमें आप पॉपुलर होगे या नहीं होगे, इंसान अपने बिजनेस में सक्सेस पाएगा या नहीं पाएगा, फेमस होगा या नहीं होगा, वो भी सेवेंथ हाउस से पता चलता है। इसके अलावा इसको बिग स्क्रीन भी कहते हैं। जैसे हमने भी फिफ्थ में देखा छोटा पर्दा, तो ये सातवां घर है बड़ा पर्दा, यानी कि सिनेमा। सिनेमा जगत में क्या आपका नाम होगा या आपको जाना चाहिए, उसके लिए भी हमें सातवां घर देखना पड़ता है। इसके अलावा डेली रूटीन आपकी कैसी होगी। कई लोगों की आपने देखा होगा डेली रूटीन एक जैसी रहती है, और कई लोगों की डेली रूटीन बदलती रहती है, उसकी डेली रूटीन कोई फिक्स नहीं होती। तो उसको देखने के लिए भी सातवें घर को देखा जाता है। इसके अलावा सातवें घर में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है विदेश, यानी कि फॉरेन ट्रेवल। आप क्या विदेश जाओगे या नहीं जाओगे, उसके लिए सातवां घर हमें बता देता है। और कितना फ्रीक्वेंटली जाओगे, या पीआर लगेगी नहीं लगेगी, खैर उसके लिए और भी बहुत सारे घर देखने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि सातवें घर से भी हम विदेश यात्रा को देखते हैं। तो हमने सातवें घर से काफी सारी चीजें देखी। सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है विवाह, शादी। और रिलेशन की बात करूं तो आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, यानी कि आपका जीवन साथी। तो हमने विवाह को देखा, हमने जीवन साथी को देखा, जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा वो देखा, हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट या बड़े पर्दे को, सिनेमा को देखा, बिजनेस में कितना सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, वो फेमस प्रसिद्धि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो देखा, बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो हमने देखी। फिजिकल रिलेशनशिप हमारे कैसे होंगे इस दुनिया के अंदर, इस लाइफ में, इस जिंदगी में, वो हम यहाँ से देखेंगे। और फॉरेन ट्रैवल को देखेंगे और डेली रूटीन को देखेंगे।
और अगर मैं बॉडी पार्ट की बात करूं तो हम ये बोलेंगे पैनक्रियास भी हम यहाँ से देखते हैं और किडनी को भी कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी 7th हाउस में, और इसके बाद चलते हैं अपने 8वें घर